मेरे प्रिय, आज हम देखते हैं कि हर एक इंसान को ज़रूरत है कि उसका बचाव हो जाए, कोई उसे संभाले, कोई उसकी चिंता को दूर करे, कोई उससे प्यार करे और उसका साथ दे। हर एक को ज़रूरत है। हर एक इंसान बचना चाहता है, संभलना चाहता है। वो चाहता है कि कोई उससे प्यार करे, कोई उसे संभाले। कई लोग हैं जो आज मन में दुखी है, तकलीफ़ में है, चिंता में है, परेशानियों में है। तो उनको एक आशा है, एक भरोसा है कि कोई तो भी उन्हें बचाए, कोई तो भी उन्हें संभाले, कोई उन्हें साथ दे, उन्हें सांत्वना करे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मनुष्य तो सांत्वना दे नहीं सकता है, मनुष्य तो उस पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन एक जन है जिसका नाम खुदा, जिसने आकाश, धरती और हम सबको बनाया, वो खुदा हमें बचा सकता है, संभाल सकता है। किन किन बातों से वो हमें छुटकारा दे सकता है? पाप से, श्राप से, बंधनों से, दुखों से, बीमारियों से, संकटों से, समस्याओं से। कई लोग जादू टोना में फंसे हैं, कई लोग अंधकार की शक्तियों में फंसे हैं, बुरे कामों में फंसे हैं और कई लोगों के जीवन में बहुत सारा संकट है, समस्या है। तो उनको सबको छुड़ाने के लिए किसी मनुष्य या इंसान की ज़रूरत नहीं है। एक अलौकिक खुदा जिसने आकाश, धरती सब कुछ बनाया, वो खुदा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसकी कलाम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, उसके कलाम में, उसके वचन में कि भजन संहिता 121 में 2 वहाँ पे दिया है, सहायता वो खुदा की ओर से आ सकती है। सहायता वो खुदा ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि खुदा हर मनुष्य से अलग है, वो अलौकिक है, वो सामर्थ्य है, उसमें ताकत है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज अगर आपका जीवन कुछ उलझन में है, समस्या में है, आपका जीवन संकट में है, परिस्थितियों में है, कुछ भी ऐसा है, तो आज एक खुदा है जो आपको बचा सकता है, जो आपको छुड़ा सकता है, आपकी सहायता कर सकता है, आपके साथ में रह के चल सकता है। वो एक दोस्त की तरह हमारे साथ रहना चाहता है, लेकिन क्या आज हम उस पर यकीन करते हैं? क्या आज हम उस पर भरोसा करते हैं या उसे मानते हैं? क्या उसकी बातें पूरी करते हैं? क्या उसकी इच्छा पूरी करते हैं? वो तो देखिए, वो कहता है कि मैं बचाना चाहता हूँ, मैं मेरे बच्चे को सुरक्षित रहना चाहता हूँ। आगे वचन में कहता है 121 में, भजन संहिता 121 में 3, वो अपने पाँव में ठोकर तक भी लगने नहीं देगा। ऐसा खुदा है अगर हम उस पर निर्भर होकर चलते हैं तो। अगर आज हम उस पर भरोसा करते हैं तो वो कहता है कि ठोकर लगने से भी वो बचाएगा। आगे 4 में कहता है वो कभी ऊँघता नहीं, सोता नहीं, यानी दिन रात हर समय हमारी चिंता करता है। कोई चिंता करने वाला, वो खुदा हमारी चिंता करता है। लेकिन क्या आज हम उसको सच्चाई से मानते हैं? क्या आज हम उसको पुकारते हैं? क्या आज हम उससे दुआ करते हैं? क्या हम उस पर भरोसा करते हैं कि वो कर सकता है? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कर सकता है, क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में बहुत सारा अनुभव है। मेरे पास बहुत कुछ काम किया, मेरे संभाला, मुझे बचाया। तो आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि वो खुदा हमें बचाना चाहता है, हमें संभालना चाहता है, वो हमारी रक्षा करना चाहता है। वो कहता है आगे भजन संहिता 121 में 5, वो कभी ऊँघता नहीं, कभी सोता नहीं, यानी दिन रात हमारे बारे में सोचता है, दिन रात हमारे बारे में चिंता करता है कि हमें कोई छू ना पाए, कोई हमारा दिक्कत ना हो जाए, हमारे जीवन में समस्या ना आ जाए, कोई हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ ना कर, या कुछ भी हो, वो हमारे जीवन के बारे में हमेशा सोचता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। वो हमारे लिए क्योंकि उसने हमारे लिए जीवन दे दिया। कि वो कहता है वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा। आज कई विपत्तियाँ लोगों को सता रही है, कई विपत्तियाँ, कुछ समस्याएं, कुछ परिस्थितियाँ, कुछ दुख, कुछ संकट, कुछ दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, कुछ अंधकार की शक्तियों ने जकड़ा हुआ है, कुछ कई बंधनों में फंसे हुए। तो ये कोई इंसान नहीं छुड़ा सकता है। आज लोग इंसान के पास जाते हैं, पैसे देते हैं, कुछ भी करते हैं, हमारे लिए ये करते, वो करते हैं, बाबा के पास जाते, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये काम केवल सुपर नेचुरल ही कर सकता है। जो अद्भुत खुदा है वही हमें छुड़ा सकता है, वही आपको छुड़ा सकता है। वो कहते हैं भजन संहिता 121:8 में, वो आने जाने में हमारी रक्षा करता है। और जो अगर आज अपने आप के जीवन में आर्थिक समस्या में गुजर रहा है,
पैसे की तंगी में गुजर रहा है तो उसके लिए भी एक वचन खुदा ने दिया है। वहाँ पर दिया, यहोवा मेरा चरवाहा है, भजन संहिता 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। इसका मतलब यह जान लो, जब आप उस पर भरोसा करके चलते हो और जो भी काम करते हो उसमें उस खुदा का आशीर्वाद आ जाएगा। और वो ऐसा चरवाहा है कि वो हमारी कमी घटी को पूरा करेगा। जब उस खुदा ने अपने बेटे को दे दिया हमारी कमी घटी पूरने के लिए, तो वो हमारी आर्थिक समस्या क्यों ना सुधार पाएगा। अगर कोई आर्थिक समस्या में है, अगर कोई कंगाली में चल रहा है, गरीबी में चल रहा है, तो मैं आपको कहता हूँ, उसका और एक वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। रियली वो आपको हर घटी से बाहर निकालेगा, आपकी मेहनत में फल लाएगा, प्रबंध करेगा। आपकी मेहनत अगर 10 गुना है तो वो 20 गुना बढ़ाएगा और आशीर्वाद देगा। तो मेरे प्रियो, आज का विषय यही है कि हर एक इंसान को ज़रूरत है कि वो संभले रहे, बचे रहे। कोई तो भी उसकी सहायता करे, कोई उससे प्यार करे, कोई उसके साथ रहे। पर आज दुनिया में कोई ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही खुदा है, क्योंकि उसने अपने वचन में कह दिया हमें कि वो हमें सहायता करना चाहता है, मदद करना चाहता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ चलना चाहता है और हमसे प्यार करना चाहता है। हमें डिप्रेशन से बाहर निकालना चाहता है, हमें समस्या से बाहर निकालना चाहता है, संकटों से बाहर निकालना चाहता है। कोई जादू टोना में उसे बाहर निकालना चाहता है, अंधकार की शक्तियों से छुटकारा देना चाहता है, अंधेरे की ज़िंदगी से निकाल के उजाले में लाना चाहता है। उस खुदा के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अगर किसी को भी आज ज़रूरत है तो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और ये हम दुआ करेंगे कि आप के जीवन में जो भी वो खुदा आपको छुड़ाए, आपके साथ में रहे, आपको संभाले। ए खुदा परमेश्वर, मैं पाक खुदा, मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो इस समय समस्या से गुजर रहे होंगे, कई संकट में है, कई परिस्थिति में, आर्थिक समस्या में है, दुखों में है, तकलीफ़ में, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आज मैं चाहता हूँ कि वे लोग बच जाए, वो संभल जाए, उनके जीवन में छुटकारा आ जाए और वो पूरी तरह से सुरक्षित हो जाए। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक को आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन।